CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अफान कैसर। रिकॉर्डिंग के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। डॉक्टर अफान कैसर से गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब, ये बताएं ना, सबसे पहले लोग जो समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, वीलॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, क्या हैं आप? एक्चुअली देखिए, मैंने GI लिवर में स्पेशलाइजेशन की हुई है, राइट। अब हुआ ये था कि मैं 2003 से नौनिहाल हमदर्द रिसालों में लिखता था। अब मैं हमेशा एक बात लोगों को समझाता हूँ। उस दिन एक एक्टर थे बड़े ज़बरदस्त, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, गालिबन बिलाल नाम है। उन्होंने कहा कि आप पे बहुत सारे फ़र्ज़ पैदा होने के साथ वाजिब हो जाते हैं। मतलब आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, उसके बाद आप कुछ और हैं। अब हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स इन एक्सप्रेस, तो मेरा ज़्यादा फेवरेट टॉपिक ही वॉर्स, फिर एडॉल्फ हिटलर पे लिखना, इस तरह की चीज़ें होती थी। वो हिट होती चली गई, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। में ये 2012 की बात कर रहा हूँ, तो पैदाइश मेरी 88-89 की है, तो देख लें। तो 2012 से मैं लिखना शुरू हो गया था एक्सप्रेस में, मेन स्ट्रीम पे। ये जहाँ हम बैठे मेरे नेबर्स में ही हैं, अयाज खान साहब, एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर। हाँ, बड़े प्यारे आदमी, वो लेकर आए थे मुझे एक्सप्रेस। वाह वाह। तो मैंने कॉलम्स लिखना शुरू किए। 2016 में मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं डेली पाकिस्तान में चला गया, तो यासिर शामी, मैं, हम लोग कुलीग होते थे। वो बच्चा भी बड़ा अच्छा काम करता है, यासिर भाई है, यासिर भाई, हाँ, चीता बंदा है। तो बहरहाल हमने इकट्ठे काम शुरू किया। फिर हम 2018 में, अली चौधरी साहब हैं, उर्दू पॉइंट को लीड करते हैं, तो वो और शाहिद साहब, मैं उधर आ गया उर्दू पॉइंट में। वहाँ से 2019 में मैं गंबट जब चला, अच्छा, इस दौरान स्पेशलाइजेशन चल रही है, फेलोशिप चल रही है, वो ट्रेनिंग्स तो चल रही हैं। अच्छा, वो चल, मेडिकल की इतनी मुश्किल पढ़ाई और साथ साथ अब ये वाला। लेकिन देखें, इसमें ये इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप देखें, जिस बंदे ने भी तरक्की की है ज़िंदगी में, अब कितने पुलिस वाले हैं जो नात खां बहुत अच्छे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पेंटर बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप साथ दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते। तो 2019-20 ऑनवर्ड्स ना, मैंने अपने जब पेज पर काम शुरू किया, मैं पहले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आए, फिर जब मैंने कॉलमों वाला बीच में मवाद डाला जिसमें ये सब शामिल था, जंगें और करंट अफेयर्स और डिजिटल अफेयर्स, वो इतनी वायरल होती गई। फिर कोरोना आ गया। कोविड के दिनों में लोगों ने मुझे बहुत सुना, एंड कोविड वाज द पॉइंट जब एक इन्फ्लुएंस बिल्ड हुआ। जब आप पे इन्फ्लुएंस बिल्ड हो जाता है, तो मैं कहता हूँ, ना मैं वीलॉगर हूँ, ना मैं मेरे यूट्यूब पे फॉलोवर ही कोई नहीं, 5-6 लाख तो फॉलोवर हैं, ठीक है, ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना मैं टिकटॉकर हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मीडियम्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई एम जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, एक ऐसा बंदा जिसकी बात इन्फ्लुएंस रखती है। तो बस क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट के साथ रिसर्चर्स की टीम रखी हुई है, साथ इतनी प्यारी बेगम मिल गई, डॉक्टर नाजिश, वो भी कंसल्टेंट है। अच्छा, उसने भी ये सब पढ़ाई के साथ ही की है। अब कहें नाजिश के यूट्यूबर है, व्लॉगर है, कुछ भी नहीं है भाई। हम लोग उन मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं। वो मीडियम्स हमारे नाम से हो सकते हैं, आप सबके नाम से जो उन मीडियम्स पे काम कर रहे हैं, वो मीडियम आपका तारुफ नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी बुरी टर्म है आप किसी को कह दें तू टिकटॉकर है, तू यूट्यूबर है, तू व्लॉगर है। नो, आप वो मीडियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अफान कैसर हैं, आप डॉक्टर नाजिश अफान हैं, आप मोहसिन भट्टी हैं। वो मीडियम जो है वो आपका मरहूने मिन्नत है, आप उस मीडियम के मरहूने मिन्नत। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने बात की टाइम मैनेजमेंट की। जिस तरह की आजकल महंगाई है, लोगों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। हम तो अल्लाह पाक की बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, हमारे पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने कुछ न कुछ खूबियों से भी नवाज रखा है। और मैं यकीन रखता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसी कुछ ना कुछ काबिलियत अता फरमा रखी है जी। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरीके से अपना एक दूसरा रोजगार भी जनरेट करें, टाइम मैनेज कैसे करें? डिग्री धंधा नहीं होती। मैं बड़ा क्लियरली ये बात कहता हूँ। लोगों को ये गलत फहमी है कि बच्चों को पढ़ा दें ताकि वो रोजगार कमा सकें। दिस इज द मोस्ट इडियोटिक टर्म एवर इंट्रोड्यूस इन द 20th सेंचुरी कि आप डिग्री हासिल करें ताकि आप पेट भर सकें। डिग्री आपको शऊर देगी, नॉलेज आपको, मेरी डॉक्टरी है, मैं बरमला कह रहा हूँ, आई एम वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जिसका टाइम ही नहीं मिलता साउथ पंजाब में। अभी हमने 10-12 लिवर ट्रांसप्लांट कराए हैं कामयाब, 2 अस्पताल है मेरे पास।
लेकिन स्टिल मेरा अर्निंग सोर्स ये नहीं है। मेरा अर्निंग सोर्स वो क्रेडिबिलिटी थी जो हम हेल्थ ई कॉमर्स स्पेस में एंटर हो गए। यस, हम ब्रांड्स लेकर आए, नरिश बाय डॉक्टर नाजिश आया, हेल्थ एंड वेलनेस आया। और मैं कहता हूँ अगर आप किसी काम कर रहे हैं ना, चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, वो ऐसे किसी धंधे में है ना कि वो काम करेगा तो उसको तनख्वाह आएगी, तो समझें वो कोई काम नहीं कर रहा। काम आप ऐसा करें कि आप लेटे में और नोट बन रहे हैं, और ये आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ना, ये बताएं ना, देखें, मशवरा दें लोगों देखें। को। एक आम आदमी को, आपके सामने एक आम आदमी है, एक आम खातून है जो घर बैठी हाउसवाइफ है, वो कैसे अर्निंग अपनी बढ़ा सकती है? सर ये देखें, आप अभी फूड पांडा राइड ऐप खोलें, ठीक है, आप ऐप खोलेंगे तो आप ऊपर लिखें कड़ी चावल, आपको कितने होममेड शेफ्स के वो आना शुरू हो जाएंगे कि कड़ी चावल ऑर्डर कर दें, दाल चावल ऑर्डर कर दें। नाजिश को पता है, मैं जब आता हूँ मैं कभी भी कोई KFC मैकडोनल्ड ये ऑर्डर नहीं करता। मैं जिस शहर में जाऊँ ना, वहाँ कोई खातून जो घर में खाना बना रही हो ना, मैं गिलगित जाऊँ कहीं जाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ वो ऐप्स डाउनलोड करके किसी खातून के घर से कड़ी चावल मंगाऊँ, साग मंगाऊँ, वो खा के देखूँ। आपने ये खुद स्टार्ट करना है, बी एन एंटरप्रेनर। अब नाजिश तो रेडियोलॉजिस्ट है, मैं GI लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ और न्यूट्रिशन मैंने बहुत पढ़ रखा है। तो हमने काम क्या किया कि हमने एंटरप्रेनरशिप की, मतलब आप खुद से अपना कारोबार घर से शुरू कर सकते हैं और मियाँ बीवी कोलैबोरेटिव करें। सपोज अगर एक शख्स है वो कहीं क्लर्क की नौकरी करता है, अब उसकी बेगम घर में है, उसके पास कोई टैलेंट तो होगा, हो सकता है वो कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती हो, कपड़ों का काम बहुत अच्छा कर लेती हो, वो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, वो बड़े आराम से अपने स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री घर में शुरू कर सकते हैं और उसको डिजिटली लाकर बेच सकते हैं। और इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है ई-कॉमर्स की कि वो स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, और कुछ नहीं तो बाजुकात वो किसी शॉप के साथ एफिलिएट हो सकते हैं। थोड़े से सही आप जो भी काम करते हैं, आप चौकीदार हैं, आप दर्जी हैं, आप नाई हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, किसी काम में आर समझे बगैर कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और उसको फिर एक्सीलेंस पे लेके जाएं और जुट जाएं। फिर नफ़ा नुकसान ना देखें, फिर 6 महीने हट्टी खट्टी ये वाला फार्मूला भी छोड़ दें, बस लगे रहें उस पर, आप कामयाब ज़रूर होंगे। और फिर मार्केटिंग, अगर आपने बिजनेस पे मेहनत करनी है ना सर, आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रीमियम काम करें, कुकिंग या टॉप क्लास, कपड़े या टॉप क्लास, लोगों को अच्छा दें। मैं ऐसी डॉक्टर्स को जानता हूँ, नाजिश आप देख लें, मैं और डॉक्टर्स को जानता हूँ। एक खातून है वो तेल वगैरह बेचती है सर के बालों के, फॉर्च्यूनर रखी हुई है उसने, और अगर वो डॉक्टरी करती, मैं कहता हूँ उसके पास ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी ना होती। इट्स जस्ट माइंड गेम, आइडिया गेम, और फिर हिम्मत करनी है। ये ढिले फड़े रहन, गंदे कमेंट्स करना तो गालियाँ देना, ये कोई कामयाबी नहीं है। सोशल मीडिया पर आपकी ज़्यादातर वीडियोस वायरल होती हैं, आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, तो उस ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हैं? ट्रोलिंग को बॉदर नहीं करते। देखें एक बात समझ लें, जब भी आप सोसाइटी में निकलेंगे तो आपके जो ट्रोल्स हैं, दे आर दी पर्सन हु मेक यू। जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात हो रही होती है ना, मैं नाजिश को कह रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ नाजिश फ़ायदा होगा। अब नाजिश ने पाकिस्तान का बेहतरीन मल्टीग्रेन आटा नरिश में दे दिया, कोई मैच नहीं। सपोर्ट कैसे की? एक ओकाड़ा की खातून थी, उसने मुझे मैसेज किया, वो अपने मियाँ के साथ छोटी सी फैक्ट्री लगा के बैठी थी। नाजिश में ओकाड़ा गए, उसे बड़ी फैक्ट्री लगा के दी, बस हर चीज़ बेस्ट दिलवाई। लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये तो रेडियोलॉजिस्ट होके आटा बेच रही है। हमने 3 दिन, मैंने नाजिश से कहा कोई जवाब नहीं देना। वो दिन और आज का दिन, हमारा आटा पाकिस्तान में नंबर 1 सेलिंग है, जिस मर्जी कंपनी से जाके पूछें। करें ट्रोल, ये फायदा करते हैं। वेन एवर दे विल एंगेज यू इन कंट्रोवर्सी। आपको क्या लगता है, आपको, मुझे या किसी भी शख्स को उसके फैंस बनाते हैं? नहीं, उसके हेटर्स बनाते हैं। दे ट्रोल यू एंड दे मेक यू अप। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा, ए अफान। हाँ, ए अफान कहते ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात, एग्जैक्टली। मेरी मदर ना अक्सर कहती हैं, आपको पता है कि शाहीन परवाज करे या तो कवा ना उसके पीछे आके बैठ जाता है, बिट करता है, ठीक है। एक वक्त आता है कि वो ऐसी स्पेस में चला जाता है एयर की कि कवे की कैपेसिटी नहीं रहती कि वो उस एल्टीट्यूड को टॉलरेट कर सके, वो नीचे गिर जाता है, शाहीन अकेला ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने बिट करने वाले लोगों की परवाह नहीं करनी होती, उनका काम है बिट करना, इसीलिए वो कवे हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ आ रही हैं जी, और लोग डरे हुए हैं कि ऐत की डॉक्टर साहब ने केड़ी सब्जी या केड़ा फल बंद करा देना साडा। आपका इशारा तरबूज की तरफ होगा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ ना लोग पता नहीं उस इम्पैक्ट को कैसे ले लेते हैं।
मैंने छोटी सी इन लोगों को बात ये की कि जो लोकल वेंडर्स हैं, हाँ। अब वो किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। डायसेंट्री आपको भी पता है तरबूज से बहुत कॉमन हो जाती है। मैंने ये कहा था कि भाई आप ये देखें कि कहीं तरबूज में लोकल लेवल पर, रेडी के लेवल पर, कहीं लेवल पर कोई मिलावट ना हो। लोग उससे इतना खौफजदा हुए कि वो जी खेतों तक इम्पैक्ट चला गया, मंडियों में लोगों ने फिर उस पर पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। जब कोई बात हेल्थ के लिए बताई जाती है उसका डाया भी उतना ही रहने दें। ये तो फिर ये बात भी बताती है कि आपकी कहीं बात का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि खेत वीरान हो गए। मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता था। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई अपनी केयर करें। खुदा ना खास्ता देखें छोटे बच्चे चिल्ड्रन अस्पतालों में आप जाएं, तरबूज या कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि ये क्या है, आजकल गर्मी अभी आपने कहा लाइट जाएगी, बाहर रखे रह जाएंगे, सिर्फ तरबूज नहीं 10 फल और भी, ठीक है, वही सुबह कंज्यूम हो जाएंगे। या फ्रिज बंद होता रहा, पूरी रात बंद रहा, सुबह ऑन कर दिया, सालन रोटी फ्रूट वो सुबह कंज्यूम हो गया। और अगर आपका बच्चा 4 साल से कम है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर है, 50 से ऊपर है, डायबिटिक है, कुछ भी है, उसको हुआ डायरिया जानलेवा भी हो सकता है। हाँ। तो ये हेल्थ के लिए केयर चीज़ है। अदरवाइज तो कुछ नहीं, जो मर्जी खाएं। ये खाते हैं एक कौम तो मेरे कहन तो रुक दी बस चले सानू बेसन ला के खा जाए पता चले अफान पकौड़े बहुत लजीज है। नहीं, अफान का समोसा बनाएंगे हाँ समोसा भी तो आपको बहुत मशहूर। हाँ ये समोसा बनाए, पर यार मुझे तलना अच्छे तेल में। डॉक्टर साहब, जनूबी पंजाब में आपने जिगर का आपने हॉस्पिटल बनाया, क्या आपने ज़रूरत समझी? क्या उस एरिया में ज़्यादा मसाइल थे? आपने उसको क्यों चुना? सिरोटिक लिवर, सुकड़ा जिगर सिंध में इंटीरियर में और जनूबी पंजाब में बहुत आम है। रीज़न इज़ हेपेटाइटिस बी एंड सी इतना कॉमन है। स्क्रीनिंग्स नहीं है, वैक्सीनेशन बी की लोग नहीं कराते, वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि इसकी वजह से कुछ। और आप फैटी लिवर, ठीक है, जिगर पे चर्बी आएगी, जिगर सख्त होगा, जिगर सुकड़ जाएगा, फिर पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे। सिर्फ मोटिव ये था। मेरे फादर का 2015 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, आपकी मुलाकात भी हुई। जी बिल्कुल। तो वो मेरा मोटिव था कि हमने धक्के खाए थे, हम चाइना गए थे, तो मेरा ये था कि वो ट्रांसप्लांट किसी भी तरीके साउथ में लाना है। फिर वहाँ के एक इन्वेस्टर हैं साद इस्लाम साहब, उनको कन्विंस किया। फिर डॉक्टर डोगर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें कन्विंस किया। तो हमने लिवर टावर मुल्तान बनाकर, वो मेरा ज़ाती है, नाजिश का ज़ाती है, हमने एक बेस बिल्ड की लिवर की, सारे पेशेंट बैंक बिल्ड किया, सारा कुछ बिल्ड किया। साथ में लोधरा जाता रहा, हमने वहाँ थिएटर्स बनवाए, एंडोस्कोपी यूनिट्स बनवाए, सारा कुछ बनू के अब फिर हमने वहाँ ट्रांसप्लांट किया, जिसमें सीएम पंजाब ने मैडम मरियम नवाज का इनिशिएटिव था। डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, और डॉक्टर तो अच्छे खासे पैसे कमाने वाली कम्युनिटी है, तो आप मेडिकल से ज़्यादा पैसे कमाते हैं या आपने डिजिटल साइड से? तो मेरी हाल तो देख के लग रहा है कि मैं बहुत ही अमीर हूँ अच्छा, पता नहीं डॉक्टरों के बारे में क्यों इन्होंने मिथ बना लिया। अब वैसे डॉक्टरी का कोई हाल नहीं रह गया मनी वाइज। मुझे नहीं पता ये जो हमारे उस्ताद हजरात होंगे वो कमू गए होंगे, मेरी तो इतनी प्रैक्टिस है, हद से ज़्यादा है। साउथ में सबसे ज़्यादा हेपेटोलॉजी की यानी लिवर की प्रैक्टिस ही मेरी है, लेकिन इतना पैसा नहीं है। इट्स अ मिथ। होगा पैसा, फिर शायद उसके लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ता होगा, हमने वो नहीं किया। तो मेरे पास मेडिकल से तो पैसा नहीं है, मैं बड़ा बरमला ये बात कहता हूँ, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास पैसा जो स्टेबिलिटी की जोन में आया, जहाँ मुझे लगा कि मैं एक अच्छा घर गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, वो 2 वजह से आया। एक, मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, डॉक्टर थे, तो अब्बू ने भी कोलैटरल बिजनेसेस, मेरी अम्मी प्रॉपर्टी का काफ़ी काम करती हैं। और फिर मेरी ई कॉमर्स स्पेस में जब मैं एंटर हुआ ना, जब हम हेल्थ के ब्रांड्स लेकर आए, फिर अब हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ हुक हो गए, वहाँ से अच्छी स्टेबल इनकम आई। डॉक्टरी से ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल पैसा नहीं आया। डॉक्टर साहब, वैसे आपस की बात है कि आप डिजिटल मीडिया से कितने कमा लेते हैं? $25,000, $50,000, $1,00,000 महीने का कितने कमा लेते हैं? $0। पहले मुझे आता था, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई ना, मेरा फेसबुक पेज डीमोनेटाइज हो गया उस वक्त ना, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो मुझे उस टाइम 50-60 लाख रुपया फेसबुक पेज से आ रहा था फॉरेन रिमिटेंस की मद में। और डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, आई थिंक अच्छे खासे ही हो जाते थे। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी ना, तो मुझे इतनी स्ट्राइक्स मारी इंडियंस ने
कि इन्होंने ना मेरे छोटे छोटे वर्ड्स को प्रॉम्प्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये कम्युनिटी वायलेशंस आती है ना, उस वक्त मेरा पेज डीमोनेटाइज हो गया। तब से अब तक मैं सिंगापुर भी गया, मतलब वहाँ अल्लाह के मेटा बड़ा सपोर्ट करता है, मुझे रीच बहुत अच्छी देता है, लेकिन मोनेटाइजेशन के मैटर्स पे उन्होंने कोई ऐसी शिक लगा दी है कि वो मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो मुझे सोशल मीडिया से करंटली कोई इनकम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की मद में नहीं। नाजिश का फेसबुक पेज मोनेटाइज है, उससे उसको महीने का 2-2.5 लाख आ जाता है, 3 लाख आ जाता है, बस 2.1 मिलियन शायद उसके फॉलोअर्स हैं, बस इतना। मेडिकल के शोबे में हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, आपने बताया कि ये किसी और ज़रिए से पैसे कमा लेते हैं, तो वो और ज़राए इनके क्या हैं? क्या ये को मुख्तलिफ ब्रांड्स की दवाइयों को प्रमोट करते हैं? क्या ये उसके लिए इनको कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में, इनको बाहर के टूर की सूरत में, इनको को गाड़ियों की लीजिंग की सूरत में, इनको डॉक्टर्स को क्या कोई ऑफ़र की जाती हैं, कुछ मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, क्या उधर से इनको पैसे आते हैं? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना, पहली बात तो बड़ी स्मॉल परसेंटेज है ये जो ऐसा कोई करती है। मतलब मेरा ख्याल में शायद आटे में नमक, ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, ये बात फैक्ट है कि आटे में नमक के बराबर है जो इस तरह की कोई मराद कर लेती होगी, वो भी फ्रेंचाइज मेडिसन से। मैं एक छोटा सा असूल बता रहा हूँ, अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई लिखता है ना और वो कहता है सवाए मेरी फार्मेसी के कहीं और नहीं मिलेगी, तो वो डेफिनेटली कुछ बैड कर रहा है। दिस इज़ अ सिंपल रूल। जो पैन नेशनल दवाइयाँ लिखते हैं, बड़ी कंपनियों की लिखते हैं, ज़ाहिर है पैन नेशनल की लिखते हैं, उनमें एकेडमिक मरात में अगर कोई फ़ॉरेन टूर्स होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, अब तो वो भी बहुत कम हो गए, वीज़े ही नहीं लगते। हमारे पीछे डॉक्टरों का 50 ग्रुप लेके जा रहे थे, कंपनी को 50 दफ़ा हमारा चाइना का वीज़ा लगवाने लगे, लगा ही नहीं। मैं एजुकेशनल या एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे अगर वो कहीं ट्रेनिंग्स के लिए ले जाते हैं ना, जिसमें ये घूमने फिरने और ये सिर्फ मतलब ये ट्रिप शामिल नहीं है कि मियाँ बीवी को जी थाईलैंड का ट्रिप लगवा दिया, कोई एकेडमिक आंसर शामिल नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली एक बैड बात है। लेकिन अगर एकेडमिकली कोई ये एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, फिर एक छोटा फार्मूला बताऊँ मोहसिन साहब, हर दवाई में 30 रुपये इनका मार्केटिंग बजट होता है फार्मास्यूटिकल का। अब वो डायरेक्ट ड्रैप के कुछ रूल्स हैं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग कर नहीं सकते, इन्होंने वो 30 रुपये कहीं ना कहीं कंपनसेट करने होते हैं। अब वो चाहे वो डायरेक्ट डॉक्टर को एक्टिविटी के नाम पे दे दें, चाहे कोई छोटी मोटी सेरेमनी करा दें, चाहे फॉरेन टूर पे ले जाएं, चीज़ें कर लें, वो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। अब इसमें हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है, फिर उसने इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। कुछ लोग कहते हैं जनाब ये मरीज़ों को छोड़ दो, वो भी डॉक्टर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं जी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस करा दो, वो भी ज़रूरी होती है, ट्रेनिंग्स का हिस्सा है। कुछ लोग फिर डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, अगर कोई डायरेक्ट पकड़ते हैं तो वो रेशो बहुत ही कम है, और मेरी नज़र में वो रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और वो भी उस पब्लिसिटी का पैसा है। अब आप इसको जिस मर्जी मद में दे लें। हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया। हॉस्पिटल का विजिट करवाया और हॉस्पिटल में मौजूद अपना स्टूडियो भी दिखाया। आप अपनी अक्सर वीडियोस में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कई बार बड़ा जारहाना अंदाज हो जाता है, तो क्या वाकई जेन्युइनली उस वक्त आप जज्बाती हो जाते हैं या वायरल होने का ये भी कोई तरीका? नहीं, ये वायरल होने का तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी ओवरऑल नेचर में ना थोड़ा सा ये वाला एग्रेशन है कि मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं अगले को कन्विंसिंग, बचपन से मैं डिबेटर था। मैं लासाल स्कूल का पढ़ा हुआ, मिशनरी स्कूल है, और मैं वहाँ स्पीचेस किया करता था, और मैं 2 साल प्रीफेक्ट भी रहा। ये वो लोग होते हैं जो मॉनिटर्स या जो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होते हैं, तो वो शुरू से ही एक एग्रेसिव या एक फौजी एटीट्यूड था कि भाई थोड़ा सा अटायर को, तो वो फिर वीडियोस में भी आ गया कि जब आप करते हैं तो कन्विंसिंग पावर को एंडोर्स करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये अब नेचर का भी हिस्सा है। आपको पता है मुझे एक दफ़ा वोकल नड्यूल्स का इशू हो गया था इसी वजह से कि भाई मैं चीज़ों को इंडोर्स करता था कि भाई पाकिस्तानी आपको ये बात सुनना होगी, तो वो अब नेचर का हिस्सा बन गया। जैसे मैं तकरीर किया करता था, मेरे मोअज़्ज़िज़ नौजवानों, आपको ये बात मानना पड़ेगी, तो वो वहाँ से ट्रेंडी बन गया। आप पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं लोग कि आपने मेडिकल पॉपुलिज्म से आपने सस्ती शोहरत हासिल की है? ये इल्ज़ाम क्यों लगता है? सस्ती शोहरत की मुझे नहीं समझ आती, लोग डेफिनेशन क्या देते हैं। अगर आप लोगों को ये कहें कि समोसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लोग उसको उछाल दें,
तो मुझे बताएं उससे सस्ती शोहरत आई? नो, मैं तो कहता हूँ उससे पॉजिटिव शोहरत आई कि आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ निकल गया, आपने लोगों की हेल्थ पे इम्पेक्ट किया। अब जिसने समोसा खाना है वो खाए, जिसने नहीं खाना ना खाए। जीले ने अपने उसमें तस्वीर लगाई हुई है मेरी बाकायदा, ठीक है, कि मैं इस बंदे को कहता जब मैं गंदा तेल डालने लगता हूँ मैं आपकी तस्वीर देख लेता हूँ। तो अगर जीले के साथ इन्वॉल्व होकर या समोसा मना करके मैंने सस्ती, अब इन पे है कि उसको उछाल कैसे दें। अब इंडिया पाकिस्तान की जंग, मैं आपको ये बात बरमला बता रहा हूँ, मैं जब दुबई के एयरपोर्ट्स पे उतरता हूँ तो इंडियंस यानी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मेरे से ज़्यादा सेल्फियाँ लेते हैं पाकिस्तानियों की बनिस्बत। तो मुझे बताएं मैं उस सस्ती शोहरत के चक्कर में इंडिया कैसे घुस गया? तो ये तो बिल्कुल एक फजूल बात है। और एक पढ़ा लिखा क्रेडिबल इंसान कभी भी सस्ती शोहरत की डेफिनेशन से आ रही, सस्ती शोहरत ये होती अगर मैं टिकटॉक लाइव पर बैठता, मैं कोई गंदी फाहश बातें जो है उनको प्रोवोक करता, अच्छा मेरी अर्निंग सोर्स यूट्यूब होती, मैंने ब्रांड्स ना खड़े किए होते, मैं प्रीमियम सिटी पर काम ना कर रहा होता, मैंने मरीज देखने छोड़ दिए होते, मैं अभी इतना मेरे मुल्तान के सेटअप में लाहौर इतना रश होता है, मैं मरीज़ ना देखता, मैं शाहिदा इस्लाम का लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ना देख रहा होता, मैं लाहौर में फ़ारूक हॉस्पिटल की चेन के साथ एफिलिएट ना होता। तो सस्ती शोहरत से अगर इनकी मुराद ये है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ को बैश करें तो वो तो फिर मैं ताहयात करूँगा, फिर उसे सस्ता कह लें या महंगा कह लें, फिर मुझे नहीं समझ आती। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं आपकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, फिर लेते भी हैं। अच्छा, आपके कमेंट सेक्शन में आके लोग ये बात करते हैं कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं। ज़्यादा फीस? अच्छा मुझे बताएं किस डॉक्टर को ये बात नहीं कहते? फीस आपको पता है कि लोग एक डाइट प्लान बनाने का 50,000 भी चार्ज कर रहे हैं। आपके ख्याल में मेरी फ़ीस कितनी होगी? फीस होनी चाहिए 4-5 हज़ार रुपये। हाँ जी, तो मेरी फ़ीस मुल्तान में 2500 थी और ये पिछली महंगाई के बाद मैंने 3000 की। और आप मुल्तान मेरे पास आए थे, मैंने लिख के लगाया हुआ था जिसके पास फ़ीस के पैसे नहीं है वो ना दे। मैंने ये भी लिख के लगाया हुआ है कि टेस्ट जहाँ से मर्ज़ी कराएं। अब अगर मैंने कमीशन खाना है हर जगह से, फिर तो मैं 500 में भी फ़ीस रख लेता हूँ, आए मैं कमीशन लेता हूँ पूरी दुनिया से। मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ जिसने गंबड़ जाके धक्के खाए हैं, जिसने FCPS किया है। तो 2500 से 3000 फ़ीस मुल्तान में है और लाहौर में 3500 से 4000 है। आप जाके पता कर लें कि क्या इसी रेंज में बाकी जो FCPS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं वो इसी रेंज में ले रहे हैं, तो फ़ीस ज़्यादा कैसे हुई? यहाँ ऐसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट लाहौर में बैठे हैं जिनकी 8000 फ़ीस है, जिनके फेसबुक पे शायद 2 फॉलोअर भी नहीं है। तो अगर वो 8000 फ़ीस ले सकते हैं तो मेरी 4000 ज़्यादा कैसे है लाहौर में, और मुल्तान में मेरी 2500 से 3000 ज़्यादा कैसे है? ये झूठ वाली बात है। जो नहीं दे सकता मैं कैमरे पे कह रहा हूँ फ्री आके दिखाएं। और जिस सेटअप में आप बैठे हैं मुझे बता दें कि ये जो जितने एग्जेक्टिव सेटअप्स हैं और ये AC चल रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है, या तो मैनू वापडा ने मैनू बिजली फ्री कर देती हुए, या मेरे जो जितने भी लोग हैं मेरे साथ वो ऐसे काम करते हो जैसे वो ईदी फाउंडेशन में काम करते हैं, वहाँ भी लोग तनख्वाहें लेते हैं, ठीक है, उनको भी पेट लगे हैं, उनको भी ज़ाहिर सैलरीज देनी होती हैं और फिर टैक्स भी देने होते हैं। तो मुझे ख़ुद बता दें कि ये फिर मुझे बिजली फ्री करा दें और मुझे ये सारी चीज़ें छुड़वा दें, मैं बिल्कुल फ़ीस नहीं लूँगा। आप पर ये भी तनकीद होती है कि आप बिला तहकीक को स्टोरी उठाते हैं और उस पर वीलॉग बना देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। एक अद्दी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी एक बड़ी रिसर्चर्स की टीम है और वो वैल्यू बाय वैल्यू रिसर्च करते हैं। अब होता क्या है कि कंटेंट इतनी ज़्यादा तादाद में आ रहा होता है कि जब आप गाड़ी बाहर निकालते हैं, आप 100 दफ़ा सड़क पर गाड़ी लेकर जाएंगे तो एक अद्दी दफ़ा चांस होगा गाड़ी लग जाएगी, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप इतना मैसिवली कंटेंट बना रहे होते हैं और पीछे रिसर्चर्स की टीम है, तो मैं भी वो भी इंसान है और बाज़-औक़ात न्यूज़ बाद में चेंज हो जाती है, ठीक है। हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक वीडियो आई, मुझे रिसर्चर्स ने डाटा भेजा कि नसीबो लाल जो है वो 55 साल की उम्र में मदर बन गई। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसने मुझे वीडियो दी कि अगर 55 साल की उम्र में कोई ख़ातून, हमें क्वेरीज आना शुरू हो गई। हमने वीडियो ये बनाई कि 55 साल की उम्र में अगर कोई ख़ातून कंसीव करे तो वो कैसे कर सकती है। उसमें हमने बताया ये सारा टेस्ट ट्यूब बेबी वाला और ये जेंडर सिलेक्शन, और हमने पूरा मेडिकली पढ़ाया। अच्छा, बाद में पता लगा कि जाहिर है वो तो माँ नहीं बनी थी, कोई उसके फैमिली में से कोई बना था। तो जो हासदीन है वो उस वीडियो के चंक्स काट के क्रिटिक ये करना शुरू हो गए कि जी मैंने उसे माँ बना दी, जबकि वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट था।
उसमें ये बताया गया था कि अगर 55 साल की उम्र में कोई कंसीव कर सकता है तो कैसे कर सकता है। हमने उसमें ये नहीं कहा था कि नसीबो लाल का ये बेटा है, इसके गाल बड़े खूबसूरत हैं, इसका नाक बहुत अच्छा है। जो हासिद होते हैं ना, ये पूरी इमारत छोड़ के एक मक्खी ढूंढ रहे होते हैं। और ये बात मैं बरमला कह सकता हूँ, आज नरिश और वेलनेस लीडिंग ब्रांड्स हैं, वो भी तहकीक के बाद आए हैं। आज कोरियन स्किन केयर हम पाकिस्तान ले आए हैं, वो भी तहकीक के बाद आए हैं। मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेदे जिगर की डिग्री है, तो वो मैंने चने बेच के तो नहीं ली, ठीक है। इसी तरह मेरे कितने जरीदे पब्लिश्ड हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हैं, और मेरी 3 रिसर्चर्स हैं। हुमा एक का नाम है, एक का नाम फौजिया है, और एक और है उसका नाम नूर है। ये तीनों रिसर्च करती हैं, तीनों पढ़ी लिखी क्वालिफाइड एमफिल MBA इस तरह की ख़वातीन हैं। एक आर्टिकल सिलेक्ट होता है, वो उस आर्टिकल को रिसर्च करती है, पहले नूर या जो दूसरी रिसर्चर है हमारी फौजिया, उसके बाद वो हुमा के पास जाता है, हुमा उसको पूरा प्रूव करती है, फिर मेरे पास आता है, फिर सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है, फिर वीडियो बनती है, फिर रिव्यू के लिए वीडियो जाती है, पहले जूनियर रिसर्चर एडिटर के साथ अलाइन होकर वीडियो एडिट कराती है, फिर वो वीडियो रिव्यू होती है, हुमा देखती है, उसके बाद एक और लड़का है नासिर जो फाइनल मेरा मैनेजर है मीडिया का, वो देखता है, फिर वीडियो अप्रूव होकर ड्राफ्ट होती है। तो अगर इस सारी लेयर में भी कोई गलती निकल आए तो फिर गलती हो ही सकती है, फिर तो मोटरवे पे भी गाड़ी लगे। नहीं, कुछ लोग आज वीडियो नहीं देखते, बाहर से थंबनेल सिर्फ पढ़ते हैं। हाँ, तो वो बात गलत कर दी, और थंबनेल की पिक्चर लेके ना उसके ऊपर पूरी जो मनफी लोग हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मेरी दिन में 3 वीडियोज़ हैं, साल में हजार से शायद ऊपर रीले शीले मिला के, और मैं तकरीबन 2016 से 10 साल हो गए, तो 10 साल का मतलब कितनी वीडियोस हो गई, एक मतलब अगर साल में 1000-1500 वीडियो है तो 10 सालों में देख लें कितनी है। तो उनमें से अगर 1-2 वीडियोस को इन्होंने इस तरह मैनिपुलेट करके निकाल दिया है, तो उसमें जो बाकी सारा डाटा है, वो जो 5.4 मिलियन की फॉलोइंग है, वो जो इंडियन फॉलोअर्स हैं, वो तो ये बात बिल्कुल गलत है कि देयर इज़ फुल रिसर्चर बोर्ड, मैंने नाम लिए हैं, क्वालिफाइड ख़वातीन हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और हर स्टेज पे रिव्यूअर बैठा है। लेकिन जिस तरह मोटरवे पे गाड़ी लग सकती है, गाड़ी इस तरह कहीं भी लग सकती है। आप टिकटॉकर्स और वीलॉगर्स के इतना खिलाफ क्यों हैं? मैं खिलाफ था, खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूँगा, लेकिन मैंने उन पर बात करनी छोड़ दी। उसकी रीज़न ये है कि पूरा मुआशरा ही उस तरफ लग चुका है, और मैं ना टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ हूँ, मेरे 2.1 मिलियन टिकटॉक के ऊपर हैं, ठीक है। तो इस तरह तो अफान कैसर भी टिकटॉकर है फिर, ठीक है। उस मीडियम का इस्तेमाल अगर टिकटॉक लाइव पर, आपको पता है टिकटॉक लाइव पर होता क्या है? आप बताएं। आपने देखा ही है। हाँ, बिल्कुल। नाच गाने, मुझे बताएं, आज हमारे जितने भी बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, अगर हम इन्हीं को आइडलाइज करेंगे, अगर ये देखेंगे कि इस तरह बच्ची रातों रात अगर वायरल होती है, उसको दुबई के विजिट्स भी मिल जाते हैं, उसको आईफोन्स भी मिल जाते हैं, तो फिर तालीम कौन हासिल करेगा? मैं बिल्कुल टिकटॉकरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो एजुकेशन का अटायर मेंटेन करते हैं, लेकिन यार फहाशी तो किसी भी मीडियम पर, फहाशी तो अगर नंग धड़ंग डांस है और बिल्कुल गंद फड़ंग है, वो तो फिर अगर आपने, मैं कहता हूँ वो PTV पे भी चल जाए तो वो काबिल मुज़म्मत है, तो उसके लिए टिकटॉक पे तो चलना ज़रूरी नहीं है। तो मैं मीडियम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ हूँ। लोग तनकीद करते हैं कि डॉक्टर अफान कैसर वो तो खुद हर वक्त सोशल मीडिया पर होते हैं और लोगों पर तनकीद करते हैं। तनकीद देखिए ना, अब सोशल मीडिया पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, कोई एजुकेटेड कंटेंट बढ़ा रहा हूँ, तो वो सोशल मीडिया पर आना तो तनकीद नहीं है ना भाई किसी का। ये परसेप्शन है कि जो बंदा सोशल मीडिया पर आ रहा है, मैं कहता हूँ आज के दौर में जो इंजीनियर, जो डॉक्टर, जो वकील सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या जो बिजनेसमैन सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, वो अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। लोग अक्सर आपकी फैमिली पर भी तनकीद करते हैं कि डॉक्टर साहब खुद अपनी बीवी के साथ नज़र आते हैं और लोगों पर तनकीद करते हैं। मेरी बेगम एक एजुकेटेड खातून है, शी इज़ अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मुझे ये बताएं, ये जो तनकीद होती है वो ये कहते हैं कि ये फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ हैं, तो इनकी बेगम आ गई। हाँ। बेगम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, शी रन्स अ ब्रांड, शी कम्स लाइक मारिया बी कम्स, ठीक है, शी कम्स लाइक कोई भी अच्छी जैसे शाइस्ता लोधी आती है टीवी पे, वो एक इंडिपेंडेंट खातून है, उसके अपने 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हम दोनों की पेजेस पर उठा कर देख लें, हमने कब वीलॉग ये किए कि हमने अपने घर के अंदर, आपको पता है अभी नाजिश ने आपको मेरे बेटे से मिलवाया था, 2.25 साल का होने वाला है, वो आज तक कैमरे पे नहीं है। तो हम फैमिली व्लॉगर्स कहाँ से हो गए? मैं लोगों को यही बताता हूँ कि एक पढ़े लिखे अटायर में किसी भी खातून का टीवी पर आ जाना, अपने बिजनेस को स्टेबल करना, लोगों में इंफॉर्मेशन बांटना, एजुकेशन। नाजिश इंस्टाग्राम पर मेरे से ज़्यादा पॉपुलर है, उसको लोग ज़्यादा एजुकेशन वाइज सुनते हैं,
इसकी वीडियोस वायरल होती हैं, मेडिकल, मैंने आपको बताया ना रिसर्चर्स की एक टीम रखी हुई है, एथिकल वीडियोस करती हैं, तो वो तो कर रही है काम अपना। तो उस तरह तो मैं कहता हूँ हर मर्द को अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग वो गंद है जो ये सब समझते हैं क्या है। आपकी अपनी पसंदीदा खुराक क्या है? मेरी अपनी पसंदीदा खुराक ना जई का दलिया, आई लाइक ओट्स अ लॉट एंड आई पर्सनली लाइक कड़ी चावल द मोस्ट। वाइट राइस, ब्राउन भी नहीं, हालांकि मैं ब्राउन को डॉक्यूमेंट करता हूँ, लेकिन वाइट राइस और साथ कड़ी मेरी बड़ी फेवरेट ग़िज़ा है, बहुत फेवरेट ग़िज़ा है। ये जो आप वीडियोस में लोगों को हेल्थ डाइट प्लान देते हैं, तो उस पर खुद भी अमल करते हैं? मेरा खुद का देखें सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरी जो डाइट प्लान है ना वो कस्टमाइज्ड है। लाहौर में ना एक जगह से आता है, मतलब वो बनाते ही इस तरह, लेकिन मैं प्लान एक हद तक कर पाता हूँ। बाज़-औक़ात मेरा इतना इरेटिक लाइफस्टाइल है, मुल्तान लाहौर मूव होना, इंटरसिटी ट्रैवल होना, तो मैं बाज़-औक़ात स्किप कर जाता हूँ। लोग समझते हैं मैं समोसा नहीं खाता, मैं समोसा भी खा लेता हूँ। लोग समझते हैं मैं गंदे हुए तेल का समोसा नहीं खाऊंगा, मैं खा लेता हूँ। मैं पकौड़े भी खा लेता हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अब मेरे से हर वो चीज़ एक्सपेक्ट की जाए जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन अब मैं आपको बरमला बता रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को सामने बैठे होते हैं, मैंने खुद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, सामने बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं, पर क्या मैं उनसे दोस्ती छोड़ दूँ? तो लोगों को समझना चाहिए कि हर बंदे के अपने ह्यूमन अटायर्स भी होते हैं। इंसान को उसकी स्किन में भी एक्सेप्ट करें। तो मैं उतना ही नॉर्मल हूँ जितने ये हैं। मैं मैकडोनल्ड्स भी खाता हूँ, मैं KFC भी खाता हूँ, मैं बर्गर भी खाता हूँ, मैं पिज़्ज़े भी खाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली उसके साथ मैं बैलेंस आउट करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको धमकियाँ भी मिलती होंगी? नहीं, ठीक है, कभी नहीं मिली? नहीं। कभी लोगों की तरफ से कोई ऐसी तनकीद का सामना जो करना पड़ा, सबसे ज़्यादा किस बात ने आपको तकलीफ़ दी? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पब्लिक ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि मुझे तकलीफ़ दी हो, ठीक है? ना कोई तनकीद ऐसी हुई हो कि जिसने मुझे तकलीफ़ दी हो, ठीक है? मुझे एक बात का दुख है, हमने खित्ते में सबसे ज़्यादा कामयाब लिवर के ट्रांसप्लांट कराए। जनूबी पंजाब में पहली कामयाब की जिगर पैवंदकारियों का 100% सेहरा जो है वो मुझे और डॉक्टर वहाब डोगर साहब को जाता है। और साद इस्लाम की फ़ैमिली, जो शाहिदा इस्लाम उधर बाबूसर सहानिया में वाक़या हुआ था, उसकी पूरी फैमिली चली गई और उसके चंद ही माह बाद वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। मुझे दुख ये है कि आज कोई भी शख्स मेरे ख़िलाफ़ कोई वीडियो बना देगा ना बाहर निकल के, उसको लाखों मिलियंस में व्यूज़ होंगे, लेकिन उस ट्रांसप्लांट को कवर करने कोई नहीं आया। इवन जनूबी पंजाब के सहाफ़ी भी एक्टिव नहीं हुए। मैं खुद बताता रहा। यानी एक ऐसा खित्ता जहाँ लोग खून की उल्टियाँ, पेट में पानी, बेहोशी के दौरों से मर जाते हैं, वहाँ लोधरा में 10 कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं, जिगर की पैवंदकारियाँ कर चुके हैं। इतना बड़ा मैंने वहाँ यूनिट इस्टेब्लिश किया हुआ है लिवर टावर मुल्तान का। आप उन पॉजिटिव्स को नहीं दिखाएंगे। आज कोई शख्स निकलेगा, बाहर बैठेगा सड़क पे और वीडियो बना देगा ना मेरे खिलाफ कि डॉक्टर अफान चोर है, लुटेरा है, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, या जो भी है, उसको ये वो शेयर करेंगे, वो वायरल करेंगे। भाई करो, लेकिन मुस्बत भी तो करो ना। ये 10 ट्रांसप्लांट कोई छोटी चीज़ तो नहीं थी, उसे क्यों नहीं वायरल किया आप लोगों ने? जितने आप माशाल्लाह पॉपुलर हैं, हर जगह पे लोग इतने रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा किस कमेंट पर आया? सबसे ज़्यादा जब लोग मिलते हैं क्या बात करते हैं? कौन सा ऐसा वाक़या है जो आज भी आप नहीं भूले? मेरा साथ बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या हुआ दुबई में। नाज़िश और मैं दुबई में थे, एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, तो एक ख़ातून आई। मैंने आपको बताया ना इंडियंस बहुत मिलते हैं, तो एक ख़ातून आई तो वो मुझे देखी जा रही थी। आई थॉट टिक्का लगाओ, आई थॉट शी इज़ अ पाकिस्तानी। तो वो करीब आई और मुझे कहती हैं, डॉक्टर अफान हाउ आर यू, इंग्लिश में। मैं कहा आई एम गुड, हाउ आर यू? कहती है आई एम योर बिग फ़ैन। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? तो मुझे था कि नाम लेगी, मैं फैसलाबाद से हूँ, इधर ओवरसीज़ हूँ दुबई में। या कहती आई एम फ्रॉम गोवा, मतलब इंडिया से हो। अब मैंने उससे 10 सवाल कर लिए कि मुझे था कि कोई रेलिवेंस निकले, कोई पड़ोसी पाकिस्तानी हो, कुछ हो। नो, वो इंडियन थी, वो गोवा से थी, वो हिंदनी थी, हिंदू थी, पर वो मेरी हेल्थ की वीडियोज़ देखती थी और उस बंदी ने अपना फैटी लिवर ठीक किया था। वाह! उस मूवमेंट ने मुझे शॉक किया कि द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविटी। इसी तरह कल मूवन पे एक होटल कराची में मैं बैठा हुआ था, तो मेरे सामने ना एक बड़ी, आपको पता है अरबी ख़वातीन बड़ी खूबरू होती हैं और हुसन अट्रैक्ट करता है। मैं कीनिया गया था तो मैं वापस ही ये कह के आया था कि हुण नहीं आना इत्थे, ठीक है। इंसानी हुसन ये नहीं कि सिर्फ
एक कोई जिनसी जबिलत पे अट्रैक्ट करे, वैसे ही खूबसूरत आप बैठे हैं, आप बंदा कहे जी अफान साहब का मोहसिन भट्टी साहब पे दिल आ गया, ऐसी बात नहीं, खूबरू इंसान खूबरू होता है। तो वो बड़ी खूबसूरत खातून बैठी थी और उसके सामने एक बहुत ही प्यारा अरबी लड़का बैठा हुआ। तो मैं बैठा हुआ था, तो क्रिकेटर्स की टीम पास से गुजर रही थी, वो इन्होंने स्टे किया हुआ है, कोई PSL वगैरह हो रहा है। तो उसमें वो खातून ने ना मुझे देख के यूं यूं करना शुरू किया, तो उसने लड़के को इशारा किया, तो लड़का मुझे मुड़ते ही कहता है, हे डॉक हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम गुड, हाउ आर यू? कहता है यू आर डॉक अफान? मैंने कहा यस। कहता है आई एम फ्रॉम कतर। मैंने उसको फिर पंजाबी में कहा, मैंने कहा कित्थों दे हो? मुझे था कि ये पाकिस्तानी होंगे जो इतने खूबसूरत हैं। कहता है व्हाट? मैंने कहा आप फ्रॉम के आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंग्लिश में? तो कहते हैं मैं कतर से हूँ। फिर मैंने कहा ओके। मैंने कहा खातून कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहती शी इज़ कतरी। वो कतरी थे, वो अरबी थे, पर वो मेरी वीडियोस देखते थे। मैंने उनसे 10 सवाल किए, नो लिंक विद पाकिस्तान। तो वो समय आपकी तो वीडियोस उर्दू में है। अब शायद कोई टिकटॉक पे ऑटो कैप्शंस हैं या वीडियोस जाती हैं, और फिर हमारी कुछ वीडियोस में हम इंग्लिश नरेशन भी लिखते हैं। आई डोंट नो हाउ बट दे न्यू मी। वो रिपोर्टर था कतर का और वो मेरी वीडियोस देखता था। कौन सा ऐसा वाकया जिसने आपको हैरान कर दिया हो? हैरान कर दिया? इसमें देखें बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, नाजिश को बड़ा सिक्योर फील करती है ख़ुद को। ये जो जेनजी की लड़कियां ना, जो नौजवान नस्ल है, इनमें तसव्वुफ़ रिलेटेड कुछ ख़वातीन के अलावा मुझे फॉलो करती हैं, लेकिन शायद लाइक नहीं करती। लेकिन इन सारों की अम्मियाँ मेरी फ़ैन है। तो एक ख़ास एज ग्रुप है 35 से लेकर 50 साल की ख़वातीन का, और शायद इसी एज ग्रुप और इससे कुछ बड़े मर्दों का, जो मुझे डैम फॉलो करता है। इसी जो अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका वाला जो तनाज़ा था, इसमें पाकिस्तान के किरदार को किस नज़र से देखते हैं? सर इट्स मार्वलस। भाई मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक न्यूट्रल पाकिस्तानी होते हुए आपको ये बता रहा हूँ। इफ़ यू रियली आस्क मी कि अगर किसी मुल्क को या किसी मुल्क की क़यादत को पीस प्राइज़ मिलना चाहिए ना, नोबेल, तो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने मौजूदा दौर में आलमी जंग रोकी है, और ये तीसरी आलमी जंग जो थी ये न्यूक्लियर होनी थी, ये रोकी है। अगर ये हो जाता, आप इमेजिन नहीं कर सकते मिडल ईस्ट में कितना फसाद होना था। डॉक्टर साहब, अगर शहबाज शरीफ की जगह पे इमरान खान होते, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ होते, तो आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होता? क्या इससे बेहतर परफॉर्म करता या इससे? आप चाह रहे हैं मेरी ट्रोलिंग हो जाए हैं? अभी आप मुझे कह रहे थे कि लोगों की तनकीद से बचना चाहिए, ट्रोलिंग से बचना चाहिए। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? नहीं, आपके बहुत मैच्योर पॉलिटिकल अप्रोच है। हाँ, जाहिर है हम ऑब्जर्व कर रहे और आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी जगह पे वो होते, अच्छा तो क्या होता? आज पाकिस्तान कहाँ पे होता? मुझे ऊपर होता, नीचे होता? अगर आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि अगर इसकी जगह खान साहब होते, अगर खान साहब उसी अलाइनमेंट में होते जिस अलाइनमेंट में शहबाज साहब हैं, तो चीज़ें ऐसी होती। अगर अलाइनमेंट में ना होते, और अलाइनमेंट में थे भी, मैं उनके कोई ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, फिर ये मुझे ट्रोल करने लग जाएंगे। मैंने आखिरी वोट भी खान साहब को ही डाला है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो जब आप इस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम के साथ फ्लोट नहीं करते ना, तो इसमें टू वे होना चाहिए। जो सिस्टम को समझ रहे हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई पब्लिक सेंटीमेंट किस लीडर के साथ है, और लीडर को भी कोई झचक और लचक पैदा करनी चाहिए। और मैं बतौर डॉक्टर और बतौर एक ऐसे शख्स के जो फील्ड मार्शल साहब को बहुत पसंद करता है, मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि खान साहब को सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन है, इट इज़ अ सीरियस इशू, यानी आँख में लोथड़ा फंसना और उससे बिनाई का मुतासिर हो जाना। तो इसका इलाज, जिस तरह मैं इस्लामाबाद का ट्रेनी हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि पिम्स में सेहत के क्या हालात हैं, ठीक है। इस स्टेज पर गिव हिम द बेस्ट। सो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा शहबाज शरीफ साहब से भी कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए बेस्ट से बेस्ट सहूलियात दें, ठीक है। गेट हिम द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। आपको वातो इज़्ज़ु मंतशा वातो ज़िल्लु मंतशा, आपको दुनिया में इतनी इज़्ज़त मिल गई है कि वो किसी टकराव या किसी प्लस माइनस से मुतासिर नहीं होगी। लेकिन ही इज़ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और आज नहीं हमेशा वो लाखों दिलों की धड़कन थे, हैं, रहेंगे इमरान खान साहब, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कैरियर एंड फॉर हिज पर्सनैलिटी, परसोना और वट एवर। उनको इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करें।
ये मेरी एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग अपील है आला ओहदेदारान से। आँख की खून की नाली में लोथड़ा, इस एज में हाइपरटेंशन में फंस जाना, आँख का फॉलिज है ये एक किस्म का। इसमें अगर बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ना मिले तो एक तकलीफ दे बीमारी है जिससे परमानेंट आँख भी जा सकती है। तो इस चीज़ में डिले और ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर नाजिश से भी गुफ्तगू हुई। आपको तो माशाल्लाह हम डिजिटल मीडिया पे तो देखते ही रहते हैं, आप तो माशाल्लाह आपके अपने ब्रांड्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है देख के, दिल को खुशी होती है माशाल्लाह। अफान साहब के अलहदा, भाभी के अलहदा, वाह, हर तरफ से दौलत बरस रही है। टैक्स आप भरेंगे हमारा। इतनी नहीं दौलत बरस रही भाई, ई कॉमर्स में पहले ही इतना मुश्किल कर दिया, पेट्रोल महंगा। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को 10 साल तो हो गए, 11वां साल शायद चल रहा है माशाल्लाह। एक डेकेड से ज़्यादा हो गया। घर पे किसकी ज़्यादा चलती है? घर पे इसकी चलती नहीं, इनकी चलती है। हाँ जी, इनकी अच्छा? चलती है। हाँ जी, इनकी चलती है। अच्छा, आपने कहना है तो वैसे उन्होंने मैं मान कहती लेना हूँ, है ना? मासूमियत से कह देते इनकी चलती है, लेकिन असल में सारे रूल्स इनके बनाए होते हैं। 30 सेकंड की कन्वर्सेशन में जवाब नहीं मिला किसकी ज़्यादा चलती है। मुझे तो, मैंने तो इसीलिए उधर ही देख के पूछा था। नहीं, असल में रूल्स सारे इनके बनाए हुए हैं, उनको फॉलो हम करते हैं। घर की चीज़ें और घर के रूल्स मेरी डोमेन है, उसमें अफान क्वेश्चन नहीं करते। हॉस्पिटल और वर्किंग अटायर हमारा जो ऑफिस है, बिजनेसेस हैं, उसमें अफान चलते हैं। आई एम, अच्छा, हम जब मैं अगर नरिश में अभी काम कर रही हूँ साथ, आई एम इन द ऑफिस, अफान इज अ CEO, आई एम द एम्प्लॉय। मैं इफ़ ही सेज एन ऑर्डर, इट इज़ एन ऑर्डर फॉर मी एज वेल। ये ऐसे नहीं होता कि हम बिजनेस में हस्बैंड वाइफ नहीं है, ही इज़ द अल्टीमेट CEO। ये जिस ब्रांड में जो कह देते हैं ना, वो वैसे ही होता है। तो घर में जो होता है, एक जो बेसिक रूल्स होते हैं मियाँ बीवी के घर के, वो असूल तो बने हुए हैं, वो भी ऑब्वियसली हमारे मिले जुले हैं, लेकिन एक तरीका चलता है ना, इसको ऐसे लेके चलना है ऐसे, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें चलवाती मैं हूँ। घर की CEO आप हैं? हाँ, ऐसे ही है। ठीक, और वहाँ पे ये पूरा तावन करते हैं? जी, तावन करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ, मजबूरी है जहाँ पे लाइन क्रॉस होती है, मैं याद कराती हूँ कि अगर मैं वहाँ बोलूँ तो कैसा लगे। कहते हैं नहीं, चुप हो जाते हैं। और बड़े ताबेदार, सादतमंद किस्म के खावन। नहीं, ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी कंसिडरेट, ही इज़ वेरी केयरिंग। अच्छा मोहसिन भाई, मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि ये जो जानू मानू शानू वाला प्यार होता है ना, ये जेनजी हमें देख रही है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद ये कॉलेज लाइफ में जो आप इश्क मशूकियाँ करते हैं, अगर आपकी शादियाँ हो जाएं, बड़ी भयानक शादियाँ होती होंगी। मेरी हुई नहीं, कोशिश की थी, लेकिन जो मिला वो अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा मिला। घर है, फिर फ्लॉप हो गया वो जो पहले ढूंढा था। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि वो एक्सपेक्टेशंस शादी के बाद लेकर मत चलें। शादी के बाद जो चीज़ें हैं ना, वो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की तरह ही लाइफ होती है, ठीक है? वो डूज एंड डोंट्स पर चलती है। यू डू नॉट क्रॉस माई लाइन, आई डू नॉट क्रॉस योर्स। यू टेक केयर ऑफ मी, आई टेक केयर ऑफ यू, एंड यू बोथ टेक केयर ऑफ योर किड्स। इस तरह लाइफ चलेगी। एक आपकी पर्सनल स्पेस है, एक मेरी पर्सनल स्पेस है, और मदाखलत एक हद तक करें। मतलब मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि अगर आप मतलब मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है कि कपल्स इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि भाई इन्हें मेरी माँ नू ये क्या, इन्हें ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। Who are they to interfere in your married life? Respect them, own them like anything, grow and give them. एक दूसरे के घर वालों की इज्जत कराना भी एक दूसरे का काम है। अगर लड़की अपने घर वालों की इज्जत नहीं करा पा रही तो शी हैज़ टू डू इट। उसी तरह लड़के को भी चाहिए। और इस सब में जब आप शादी के बाद कपल्स ग्रो करते हैं तो आपकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं और हो जानी चाहिए भी। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को देख के कहे यार तुम बच्चों के बाद वो नहीं रही जो तुम पहले हो, तो ऑब्वियसली नहीं रही, उसने बच्चे पैदा किए हैं। अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा वो देखो वो कितनी अच्छी लग रही है। फिर जो अक्सर हस्बैंड शादियों के बाद आगे पीछे हो जाते हैं, भाई आप अपनी वाइफ को वैसे ही करो ना। अफान साहब ऐसे करते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं करते। नहीं करते हम। टेम्परेरी वीडियोस दूसरी शादी वाला सवाल करो ना, पॉजिटिव सवाल करो। भूल गए सी। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं, आवाज आ रही है ना सबको? काम कर रहे हैं, माइक ऑन है, कोई सब रिकॉर्ड ऑन भी है। कर ले, कोई लिख रहे प्लीज। मुझे बताएं, अफान साहब का दूसरी शादी करने को दिल करता है? ऐसे ही कोई चार कोई लड्डू तो फूटे तो क्या नहीं। एक दफा हम एक शो पे गए, वहाँ पे फेमस एस्ट्रोलॉजर आई हुई थी। अफान ने बड़े शौक से कहा क्या मेरे हाथ में
अफान वो रील मैं चलवा रही हूँ अपने पे, अली वो मुझे भेज देना ढूंढ के, ठीक है। अच्छा, क्या मेरे हाथ में शादी की लकीर है? अच्छा, मुझे भी नहीं पता। कहा अच्छा दिखाओ वैसे है कि नहीं। अच्छा, वो वीडियो भी बन रही, कहती वैसे डॉक्टर अफान नहीं है। ओह माय गॉड, अफान इतने डिसअपॉइंट। और हम सब हंस के इसको हमने एंजॉय किया। देखे वो जो लड्डू होते हैं ना, वो हर जगह होते हैं, वो इधर भी होते हैं, मुझे नजर आ रहे होते हैं। अच्छा नहीं, तो फिर जब उनके हाथ में है ही नहीं तो आप उन्हें इजाजत दे दें, तो कर ले, कर ले। अच्छा लकीर ही नहीं तो मैं क्या करूं? करने से क्या होता है, फिर लकीर तो है ही नहीं, कर ले। हाँ, आपकी तरफ से इजाजत है। हाँ जी, करें ये करें, document मजा हो आ रहा है। जाएगा। डॉक्यूमेंट हो कैमरा रहा है। बंद होने दें, हाँ जी, उसके बाद ये सारी उसके बाद भी ये कायम रहेंगी। हाँ जी, कैमरा बंद हो जाएगा फिर भी कायम इसकी भी रहेंगी। इसराइल जैसी सीज फायर है। तड़प देखें, कैमरा बंद होते ही बंदूकें खोल जाएंगे। देखिए तड़प देखें। अच्छा, ये कोई इजाजत नहीं है भाई, कोई बेगम कोई इजाजत नहीं देती। हाँ। जो कैमरों पे क्या खूबी देती है, कोई इजाजत नहीं होती भाई, ये सुन लो। खुद कर कोई लो, इजाजत नहीं खामोशी होती से है। कर लो, ये पूरा बोले ना फिर। ना भाई, ये भी ना करना भाई। हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब के फोन पे पासवर्ड लगा हुआ है? दगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ। पता नहीं। अच्छा, कभी आप वैसे मेरा मोबाइल का पैटर्न तो इन सारे लड़कों के पास हाँ, होता वो है। तो सबको ही पता होता है सब सबको ही चीजें। पता होता है, अफान ठीक हम है। एक दूसरे की इंस्टा फेसबुक पे लॉग्ड इन भी है, ठीक है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के फोन से भी लॉग्ड इन है, प्रोफाइल से भी लॉग्ड इन है। ठीक है। तो वो चीज हमने एक दूसरे की जो एक होती है प्राइवेसी रिस्पेक्ट भी। अच्छा, ये लॉक्ड इन भी होगी, ये जाएगी नहीं इनबॉक्स हाँ, में। ऐसे ये ही। मेरे व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी, इसके पास भी मोबाइल होगा। WhatsApp और मेरी तो वैसे भी, मैंने आपको बताया, नौजवान खवातीन तो फैन है नहीं। हाँ। अम्मियाँ, दादियाँ, अब्बे, दादे, ठीक है। ये तो आपने इसलिए भाभी को कोई यकीन security दिलाया है ही है, नहीं। हाँ। नहीं, उसने खुद देखा है। अच्छा, खुद देखा है। हाँ, ठीक। कोई नौजवान खातून आ भी जाएगी सेल्फी लेने में। हाँ, आपको जिंदगी में कितनी बार सच्चा इश्क हुआ? एक ही बार हुआ। एक ही बार। हाँ, उसके बाद इश्क नहीं हुआ, लेकिन सच्ची मोहब्बत जरूर हुई। हाँ। और वो नाजिश के साथ। ठीक है। उसके अलावा कभी कभी प्यार जागता है पूछे ये कुछ- आखिरी है। अच्छा। लकीर ही नहीं है, कर भी लूं तो फायदा नहीं है। अब देखिए लकीर तो शादी की है ना, बात तो मोहब्बत की हो रही है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। हाँ, हो सकता है आप शादी ना करें, आप मुंह बोली बीवी बना लें। ये बात कितने मजे की लगी है ना। अच्छा, मुझे मुंह बोली बीवी की इजाजत है? वो तो बनाई होगी। ये इजाजत है? वो भी नहीं। मुंह बोली बीवी की इजाजत है, वो ले दे। अच्छा, जब अफान ब्लश करना शुरू करता है ना, जब ऐसी शर्मिंदी से स्माइल। नहीं। अच्छा, चले मुंह बोली बीवी की इजाजत ले दे। अरे, मुंह बोली बीवी की इजाजत है? दे दी इजाजत। लो जी, उसकी तो इजाजत है। बनाया ये भी इसराइल जैसा सीज फायर है। अभी कैमरा बंद होते ही फिर शुरू। मिसाइल भी वो जिनके खिलाफ कोई आयरन डोम शील्ड कुछ नहीं। देखें, हो सकता है उन्होंने आपके पीछे फिर ड्रोन छोड़ नहीं, दिया। जो हो ना डंके की चोट पर हो। अगर कोई है पसंद है तो फिर शादी करो, सीधी सी बात है, गलत काम ना करो, शादी करो। हमारे दीन में जब 4 शादियों की इजाजत है, तो हमारे यहाँ की जो बीवियां हैं, ये उसकी इजाजत क्यों नहीं देती? इनके भी जो खवातीन होती हैं, पंजाबी स्पेशली पाकिस्तानी, इनके ट्रम्प जैसे बयान होते हैं। हाँ। कभी इधर तो फिर उधर, तो फिर उधर तो फिर इधर। तो मुझे बताएं, अब इतना था थैया कौन खेले जिंदगी में? इसलिए भाई एक ही बहुत है, इतने लित्तर नहीं खा सकता बंदा। ले जी, आप थोड़ा रैपिड फायर करते हैं हम। डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं या इन्फ्लुएंसर? आई थिंक डॉक्टर ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंसियरली इन्वॉल्व होता हूँ पेशेंट्स में। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है अगर थोड़ी सी भी इधर उधर मिसमैनेजमेंट हो जाए पेशेंट की। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट बनने के इम्कानात हैं या नहीं है? बिल्कुल है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। और पहली मिसाल मेरी बेगम है, फिर बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बन रहा है, इम्कानात के। एंड पे आपने मनाने की कोशिश शुरू कर दी है बाद में, वो मक्खन शुरू है ना? दूसरे वीलॉगर्स पर तनकीद से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या नहीं? पाकिस्तान में दूसरे वीलॉगर्स का नाम लेकर लोग व्यूज़ लेते हैं, लेकिन जो हमने काम किया, हमारा कभी भी मकसद व्यूज़ नहीं ला। हमारी तो पॉजिटिव वीडियोज़ ही, मेरी जो सबसे पॉजिटिव वीडियो है वो 40, 50, 60 मिलियन तक गई हुई है। वो सारी एजुकेशनल बेस्ड वीडियोज़ हैं, फूड की वीडियोज़ हैं। तो हमारे पास तो व्यूज़ लेने के और बड़े तरीके हैं, लेकिन तनकीद अगर की गई तो वो उस नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ की गई। हमने कभी ट्रस्ट में व्यूज़ के लिए, तनकीद व्यूज़ के लिए नहीं। सोशल मीडिया के लिए मेडिकल को छोड़ सकते हैं? सोशल मीडिया के लिए मैं मेडिकल को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने छोड़नी होती ना, मैं आपको बताऊं, मुझे बैक के इश्यूज़ हैं, मेरी कमर बहुत दुखती है और मैं मुल्तान जाता हूं। हालांकि मेरे ब्रांड्स, मेरी फैमिलीज़ इतनी इस्टेब्लिश्ड हैं कि मैं मुल्तान में जो प्रैक्टिस करता हूं जाके शायद कैश में मैं उससे कुछ भी नहीं उठाता। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं सोशल मीडिया के लिए कभी डॉक्टरी छोड़ूंगा। जितने माशाल्लाह आपके पास पैसे हैं, जितना आप कमाते हैं, आप तो एक जेट भी रख सकते हैं अपना, यहाँ से मुल्तान गए, फ़ौरन चेक करके शाम को आ गए। वो वाला जेट ना, वो पीछे से खींचे तो यूँ हाँ, वो रख सकता हूँ, इतने पैसे हैं।
इतने ही हैं जिसका कभी कभी धागा भी टूट जाता है, तो उसका धागा दोबारा बनवाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। कभी किसी ने समोसा खाते हुए आपकी वीडियो बना ली, कोई तस्वीर हिना बना ली? न्याजी ने सामने बिठा के खिलाया था अपने शो में, तो कोई मसला नहीं, आप अभी समोसा लाए मैं आपके शो में खा लेता हूं। तो ये तो कोई समोसा की है भाई, समोसा हाँ, तो समोसे में कौन सा कोई जहर डला हुआ है, ठीक है ना। तो समोसा 100 दफ़ा लाए मैं खाऊंगा, जिसने मेरे साथ बैठ के खाना खाए। वो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब नाम है ना उनका, वो अक्सर कहते हैं कि मैंने अफान कैसर को पकड़ के समोसा खिलाना है। मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम, खिलाएं। डॉक्टर साहब, जितना माशाल्लाह आप मशहूर हैं और आपके पास तो बहुत सारे ब्रांड्स आते होंगे कि हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑफ़र किस ब्रांड ने की? ब्रांड का नाम बेशक ना बताएं, ऑफ़र की एक अमाउंट फूड का ब्रांड था, उसने 50 लाख ऑफर किया था, 3 मिनट की वीडियो थी, लेकिन जो मैं नहीं करता पीआरस, और कि कोई यार दोस्त हो ना, जैसे वीडियोस नज़र आ जाती हैं, आप हैं, कोई कुलीग हैं, दोस्त हैं, उनकी बगैर पैसों के करते हैं। तो उसकी जो प्रोडक्ट थी वो बिल्कुल मेरे ब्रांड में भी वैसी ही प्रोडक्ट्स थी। तो हालांकि मेरे ब्रांड, मैंने आपको बताया कि ऐसा नुकसान भी हुआ ब्रांड में कि उसने करोड़ों रुपए की सेल्स पे हज़ारों रुपए प्रॉफिट पे गया। तो 50 लाख थी तो मैंने नहीं किया। एक वेट लॉस प्रोडक्ट थी, लेकिन हमारी अपनी आ रही थी वेलनेस में, स्लिम ईज़ के नाम से, तो मैंने वो नहीं किया था। 5 मिलियन की ऑफ़र थी, 3 मिनट की रील। कभी ऐसी ऑफ़र आई हो कि आपके लिए ठुकरानी मुश्किल हो गई हो? नहीं, ऑफ़र तो इस किस्म की नहीं आई कि ठुकरानी मुश्किल हो गई हो। ये मैंने आपको बताया ना, पैसा तो उसको अट्रैक्ट करे जिसने देखा ना हो। तो मेरा तो जब पेज भी डीमोनेटाइज हुआ इंडिया पाकिस्तान वॉर में, 50 लाख कमाता था फेसबुक का, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद। और ये मैं स्पेशली इसलिए कहूँगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जंग में आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठा करेंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जो हालात थे। और उसके बाद इन्होंने जिस डिप्लोमेसी से ईरान और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट सेटल कराया, हैट्स ऑफ। मतलब मुझे एक ख्वाहिश है, मेरी एक मुलाकात हुई है ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पे, नाजिश मुझे जब इनवाइट किया था, लेकिन आई वांट टू मीट हिम वन ऑन वन। ही हैज़ डन मार्वलस। शहबाज शरीफ साहब इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। और शहबाज शरीफ साहब की अच्छी बात यह है कि वो चीज़ों में मुझे लगता है शायद वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसमें बहुत सारी लचक मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब इज़ नाइस, बट वही मैं बात कहूँगा कि अभी मैं कराची होके आया हूँ, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड बाय द वे। कराची जो डिज़र्व करता है, उनके रोड्स, उनकी चीज़ें। तो आसिफ अली जरदारी साहब करंटली प्रेसिडेंट हैं और इन्हें कराची का और सिंध का बहुत ज़्यादा और सोचना चाहिए। इफ़ ही रियली वांट्स टू सी बिलावल अ डिग्निफाइड प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर, तो अपनी प्रेसिडेंसी में सिंध के लिए मज़ीद कुछ करें। नवाज शरीफ, मुझे लगता है शायद उनका कोई अब पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल नहीं रहा, होगा लेकिन सामने नज़र नहीं आता। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, रेजिलियंस, मज़ाहमत, रेजिस्टेंस, ठीक है, इस लेवल की रेजिस्टेंस के कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। मतलब आप ये देखें कि उनके मुखालफीन भी, राना सनाउल्लाह साहब मान गए हैं कि उन्होंने जेल काटी है। खान साहब की रेजिस्टेंस, मज़ाहमत शायद लिटरली शायद वो इस बराबर है जिस लेवल की ईरान ने रेजिस्टेंस की है। तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि इस उम्र में मैं और आप एक रात नहीं जेल में गुजार सकते। मरियम नवाज शरीफ, वेरी गुड सीएम, प्राउड सीएम। और अनएक्सपेक्टेडली शायद वो पिछला कंपैरिजन ही इतना बुरा था कि ये हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सड़कें, रोड्स, सुथरा पंजाब, बहुत सारे इनिशिएटिव सीएम पंजाब के बहुत अच्छे औरतों के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो मी एज अ फीमेल आई वुड रियली अप्रिशिएट हर। और मेरी उनकी 1-2 मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई और उनको भी मैंने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो काम हो रहा है वो नज़र भी आ रहा है। और मी बीइंग इन द सिस्टम, चाहे डॉक्टरी हो या चाहे हमारा ई-कॉमर्स हो, तो उसमें हमें सब डिफरेंस नज़र आ रहा है। या बीइंग अ लेडी लेमैन जैसे होता है, लेडी ऑन द रोड, मुझे वो डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। सो आई वुड से हैट्स ऑफ। बिलावल भुट्टो ने वेट बहुत अच्छा कम किया है और पता नहीं कैसे किया है। मैं तो कहूँगा अपनी रूटीन शेयर करें, अगर कोई मोंजारो ज़म्पिक यूज़ किया तो वो भी बता दें। और बिलावल डिप्लोमेटिकली अच्छा रोल प्ले कर रहा है और ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान वेरी गुड, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। यूनाइटेड नेशंस में अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। बट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही हैज़ टू वर्क अलॉट। इकरा कमल, इन पे नहीं कमेंट करेंगे। ओके। शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी साहब
ट्रॉलिंग को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। इनकी बर्दाश्त जो है ना वो सलूट के काबिल है। और बेटियों को जिस तरह वो मैं कहता हूँ एंडोर्स करते हैं या उनको फ्लॉन्ट करते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।